हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके एसएससी के एग्जाम से सीपीओ का है। 29 जुलाई जून को हुआ था, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो ये आपका थर्ड शिफ्ट है, लास्ट शिफ्ट है और लास्ट एग्जाम है आज का तो सीपीओ का। फिर हम करेंगे इसके बाद सीएचएसएल की वीडियो स्टार्ट। तो ये आपका आज का जो इस वीडियो में करने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। ओके, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं मैथ के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपका 61 है। देखो 61 है, 75 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, दो से आपका ये गया 3, 15 3 15 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के 61 प्लस 5 66 आ गया। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में देखो 3 गुना 3 हो जाएगा। ओके, ये मल्टीप्लाई होगा तो 6 से 6 कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। डिवाइड बाय 5 है आगे प्लस में इसको 58 - 37 अगर आप करोगे तो यह कितना दे देगा, 21 दे देगा। और 2 3 से आपको यह 7, 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, ये सोल्व हो गया पूरा। 66 में से 9 गया, आपका कितना बचेगा, 57। नीचे 19, 19 से कट करोगे तो ये आपका 3 आंसर दे देगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक लोई है जो कि ए बी सी कंटेन करता है मेटल 2 3 1 के रेशियो में। तो एनोदर कंटेन करता है बी सी डी को रेशियो 5 4 3 के हिसाब से। तो इक्वल वेट ऑफ बोथ एलॉय को करना पड़ेगा। तो मिक्स टूगेदर फॉर्म ए थर्ड एलॉय, मतलब तीसरे एलॉय में इन सभी को मिक्स करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। देन हाउ मच पार्ट ऑफ मेटल बी इज इन न्यू एलॉय। तो देखिए भाई, क्या बोला कि ए बी और सी और डी। तो ए बी सी की वैल्यू है 2 3 1 और बी सी डी की वैल्यू है 4, सॉरी 5 4 3। ये है ना। तो देखिए दोनों की जगह वैल्यू क्या है, तो ये फर्स्ट एलॉय ये सेकंड एलॉय दोनों को मिक्स किया गया, ये थर्ड एलॉय बन जाती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो ऊपर टोटल वैल्यू कितनी है, ऊपर से टोटल वैल्यू 6 है, नीचे से टोटल वैल्यू 12 है। तो पहले दोनों में हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, 12 क्वांटिटी कर देते हैं। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 4 बन गया, ये आपका 6 बन गया, ये आपका कितना बन गया, 2 बन गया। ठीक है, राइट, इतना समझ आया। अब बोला कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी। तो यहां से आप देखिए टोटल क्वांटिटी बी की कितनी है, 11। बी की कितनी हो जाएगी, 11। तो बी की पूछी है तो बी की 11 है, राइट। और तो कितने में पार्ट कितना है, तो टोटल पार्ट देखिए ऊपर से 12 लिया गया है, नीचे से 12 लिया गया, टोटल पार्ट हो गया 24। तो आंसर आ जाएगा फिर 11/24। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स प्लस साइन वाई माइनस साइन एक्स। तो इन दोनों को उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक, सेम यहाँ पर कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपने बतानी है कितनी होगी, राइट। तो चलो देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू ले लेते हैं। एक्स को हम 0 मान लेते हैं, वाई को हम 90 मान लेते हैं, क्योंकि वैल्यू दे नहीं रखी और पॉइंटों में कोई वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में भी नहीं है, वैल्यूज में है। तो कोस 90 साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपका 90 हो गया, यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 0। तो साइन 90 कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1। और ये साइन 0 0 होता है। अपॉन में कोस 90 कितना होता है, 0। और कोस एक्स कितना, 0 कितना 1 होता है। तो यहाँ से 1/-1, तो -1 आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 18 है। तो एरिया ऑफ बिटवीन सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल बताना है। चलो देखते हैं। तो भाई सरकम सर्कल क्या होता है, सरकम सर्कल होता है हम्म, बड़ा आर। बड़ा आर की वैल्यू हम देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो साइड अपॉन में √3 हो जाएगा। और छोटा आर, इस इन सर्कल क्या है, छोटा आर, जो कि आपकी साइड बटे 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगे। अब बोला कि एरिया ऑफ रीजन बिटवीन दैट पॉइंट। तो ये एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, इसके अंदर ये तो इन सर्कल हो गया जो कि इन रेडियस
ये सर्कल है, सॉरी, इन सर्कल, और ये आपका सरकम सर्कल। ठीक है, और बचा हुआ ये जो एरिया ना, ये एरिया आपने फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया, ठीक है, राइट। ओके, तो इस तरह से निकालने हैं। तो इस, ये तो सर्कल है, तो सरकम रेडियस इस तरह से निकालते हैं, और सरकम इन रेडियस इस तरह से निकालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो देखो, आर कितना, ए कितना, 18, 18/√3, √3 से कट करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपका √3 से √3 मल्टीप्लाई करो, 3/6 √3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसके आधी, मतलब 3 √3 हो जाएगी। ये स्मॉल आर, ये बड़ा आर, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या निकालना है, मतलब इन दोनों का एरिया का स्क्वायर, एरिया का माइनस करना है, ये करना है। तो पाई कॉमन, पाई क्या होता है, 22/7, गुना में बड़ा आर का स्क्वायर 6 का 36, 36 गुना 3 करोगे तो 108, 3 का स्क्वायर 9, 9 30 27 हो जाएगा, कर दो 100, 22/7 गुना में, यहाँ से एक, और 81, 81 गुना 22 कितना हो जाएगा, 22 बाईस, 22 176, 178 हो गया, डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो करो, 7, 7 से गया, 7 दूनी 14, 3 8, 7 5 35, 4 2, सॉरी 3 2, तो 35 × 4 = 8, और ये 28, कितना बचा, 4 बचा 7, ये आपका आंसर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन। एक स्वीट में 1/3 क्या है, शुगर है, प्राइस ऑफ शुगर आप 7/6 है प्रीवियस प्राइस की, ठीक है। इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज कॉस्ट ऑफ स्वीट बताने कितनी होगी। तो 1/3 ऑफ शुगर है, तो शुगर की प्राइस बोला कि नाव अब इतनी है, सच पहले कितनी थी, 6 थी, अब कितनी हो गई, 7 हो गई, और थी ये नाव हो गई, ठीक है, राइट। तो क्या बोला कि 1/3 है शुगर, तो इफेक्टिव परसेंटेज कॉस्ट ऑफ स्वीट बताना है कितनी होगी। तो 1/3 है, तो इसका थर्ड कर दो, 18, तो टोटल 18 है, और इसका थर्ड करो, 21 हो गया, ठीक है, राइट। ओके, तो बोला कि अब कितना इंक्रीज हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ, कितने पे, 18 पे, गुना में 100 कर दीजिए, ठीक है। सॉरी भाई, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, तो यह तो आपका 6 से 7 था, तो कितना इंक्रीज हुआ, ए। बोला कि ओल्ड कितना था, 3, 3 गुना था, मतलब 3 गुना है, तो 18 में भी क्या होगा, एक इंक्रीज होगा, तो यह मैंने 3 गलत कर दिया, ठीक है, गुना में 100 कर दो, 100/18 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है, परसेंटेज के लिए। ओके, और छोटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोला कि कंबाइंड एंगल बिटवीन मेड बाय जनवरी मार्च, जनवरी मार्च कहां पर है, ये रहा 150 का, ठीक है, एंड जुलाई सितंबर, जुलाई सितंबर 170 का, इज द कंबाइंड एंगल मेड बाय अप्रैल जून एंड अक्टूबर दिसंबर का। तो भाई यहां से कितना आया, चलो पहले इसको कंबाइंड कर लो, 300, 320 हो गया, ठीक है, 210 और 190, 400 हो गया, कितना है, 80। एंगल बात की है, तो एंगल में बात की गई है, 80 ज्यादा है किससे, 320 से, गुना में 360 कर दीजिए आंसर। 80 से ये 4 गुना, 4 7 पे ये 90 हो जाएगा, 90 डिग्री मोर। लो भाई, गलत आ गया अपना, क्या गलती कर दी। कंबाइंड एंगल मेड बाय जनवरी सितंबर इज द कंबाइंड मेड बाय, तो 80 ज्यादा है, अरे परसेंटेज थोड़ी निकालना, ये 720 आ जाएगा भाई, 80 से 1, 80 से 9, 9 से आपका कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। क्या गलती कर रहा है कैलकुलेशन में भाई। हाँ, आगे देखते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन में टाइम वेस्ट किया मैंने। बोला कि रेशियो ऑफ इनवैलिड वोट ऑफ विलेज पी, दैट ऑफ विलेज एस। तो इनवैलिड वोट, वैलिड पोल्ड है, और इनवैलिड वैलिड वोट्स हैं, तो इनवैलिड वोट्स चाहिए पी की, तो 90% है, 40,000 की, 80 की, 90,
तो हमें क्या निकालना है, 40 की 80% की जो कि वोट्स, और उसमें इनवैलिड किया गया 10। तो 40 गुना 4/5 गुना 1/10 हो जाएगा। ठीक है, इसका रेशियो निकालना है किससे, एस से, इनवैलिड वोट का। तो एस कितना, 80 गुना 4/5 गुना 15/100, मतलब कि 85 वैलिड है तो इनवैलिड कितना हो जाएगी, 15। 15 का मतलब 3/20 हो जाएगा। 4/5 से 4/5, 20 से आपका 2, 2 से आपका ये 10 हो गया, 10 से 10 कटा, तो कितना बचा, इधर 1 बचा, इधर 3 बचा, और 1/3 आपका रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है तो करिए सिंप्लीफाई। तो गुना हो जाएगा, 7 से आपका ये 9 गया, तो 18, 18 9 27, ऊपर आ जाएगा 53 - 27 अपॉन में। 2 5 गुना तो ये सो कटेगा, तो 95 - 30 65, 65, 5 से गया ये आपका 13, 13 दूनी, 13 दूनी कितना हो गया, 26 हो गया, माइनस। ठीक है, इसको सोल्व करना है। ऊपर से कितना गया आपका, ऊपर से आपका गया 13 में से 7 गए 6, और 4 में से 2 गए 2, अपॉन में 7 गए 6 हो बचेगा भाई, और अपॉन में यहाँ पर 46 बच जाएगा। तो 2 से कट करो, यहाँ पर 13, यहाँ पर 26, 13/26, अरे 13/23 आएगा, सॉरी भाई, 13/23 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम करता प्रोडक्ट का 24% लॉस सीपी पर, और यूज करता है 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम वेट। तो जब आप करो, देखो यूज करता है 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम, सॉरी 200 की जगह 100, तो 200 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीपी हो जाएगा दुकानदार का, और एसपी हो जाएगा। लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपके अकॉर्डिंग करेगा ये आपका एसपी हो जाएगा, ये आपका सीपी हो जाएगा, बस उल्टा कर दो। ठीक है, राइट। बस 24% लॉस है, तो 24% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 6/4 से 25 हो गया। ठीक है, सीपीएस, सीपी अगर 25 बोल रहा है, बोला कि एसपी जो लॉस होगा वो मेरा 19 रुपए का होगा। ठीक है, मतलब 6 रुपए का लॉस हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और यहाँ पर रेशियो बना लीजिए 1/2 का, तो ये आपको 1/2 का हो जाएगा। सोल्व कर दो, ये आपका कितना हो गया, 25 हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहा है, 19 दूनी 38 हो गया। कितना प्रॉफिट है, गिन काउंट करिए, काउंट करिए, जल्दी काउंट करिए, 13। ठीक है, 13 का प्रॉफिट है कितने पे, 25 पे, परसेंटेज के लिए 100 बना दो, तो 25 गुना 4 हो जाएगा 100, 4 गुना 13 हो गया 52% का। ठीक है, सिंपल सा। देखो कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा, तो ये बेटा निकालनी। तो यहां से हम देखते हैं, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स -6 -1/x इजिकल टू 0। तो x -1/x इजिकल टू 6 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर में निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर में निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 6 स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। बाकी कॉन्सेप्ट आप खुद कर लेना। 6 का स्क्वायर 36, प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 38। बस इतनी वैल्यू में 38 रखी, और आगे -8 है, कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन था ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर की, पी क्यू आर, पी आर को एक्सटेंड किया गया एस तक, पी आर को एस तक एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, सच दैट क्यू आर और आर एस इक्वल हो जाएंगे, क्यू आर और आर एस इक्वल होंगे। एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू एंगल 86 डिग्री है। तो फाइंड द पी एस क्यू, पी एस क्यू ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल है, तो ये 86 जो होगा वो इन दोनों के सम का बराबर होगा, और ये दोनों एंगल है तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये x, तो ये x, मतलब कि 2x की वैल्यू कितनी होगी, 86, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43 आंसर। सिंपल से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसको, तो करिए। 7 21, और 21 और 1 22/7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 7 ऊपर, 7 एकम 7 और 4 11, तो 7 से 7 कटा, 11 से आपका 2 गुना, यहाँ से 2। तो ये मल्टीप्लाई 3 दूनी 6,
छह और दो आठ, तीन से तीन कटा और प्लस में आठ लेकर आया, तीन तिया नौ, ये आपका 2.5 मल्टीप्लाई 2.4 इंटू में तीन तिया नौ, तीन ऊपर और ये 10 नीचे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स के नाम के नीचे 100 रख देता हूं मैं, ठीक है। ओके, 25 से, चार से आपका छह पर, और छह से कटा दो, तीन, अरे यार, पांच पे ये और ये तीन पर, ठीक है। तो यहां से कितना निकल के आया, प्लस में 9/5 माइनस 12, कर दो 100, दो और आठ 10, माइनस दो प्लस 9/5 हो गया, पांच दूनी 10, -10 प्लस 9/5, तो कितना निकल के आया, -1/5 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो भाई इसको सोल्व करना है तो करिए सोल्व, मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, 15 एकम 15 हो जाएगा, चार पांच 15 दिए, 1.3 हो गया, ठीक है। पांच से कट करो, पांच एकम पांच, जो पॉइंटों में बना दो सारे के सारे, ये आपका बन जाएगा 0.2, तो ये आपका 0.2 हो गया, ठीक है। ये आपका 1.3 और -0.2 कितना हो गया, 1.1 हो गया, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, 16.8 हो जाएगा, ओके। तो पान अठे 40, तो ये तो भाई मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नाराज हो जाएगा। तो 816 535, तो आई थिंक मैं उल्टा करता हूँ थोड़ा सा, 816 का अच्छा रहेगा, 535 816, 16 पंजे 80, 16 तिये, अरे भूल गया, 16 तिये कितना होता है भाई, 48, 48 और 8 56, पांच 16 पंजे 80 और पांच 85, गुना में, 8 पंजे 40, 8 तिये 24, 24 और चार, 24 और चार 28, 8 पंजे 40, 40 और दो 42, 0 6 5 और 8 13, 8 और 9 42 51, ठीक है। और पॉइंट कितने पे लगेगा, दो दो चार पर लिखेगा, ठीक है। एक दो तीन चार, ओके, ये तो ठीक है, ये फिर गलत क्यों दे रहा है, कुछ गलत हो गया, अरे इसको आगे सरकाओ, 0 8 2 4, ऊपर क्या था, 856 था, 0 8 2 4, क्योंकि दो डिजिट में हम ऊपर सोल्व कर चुके हैं ना, बस ये आपका 0 6 5 और 8 8 16, तीन और चार, अब चार डिजिट से पहले, और 16.8 को प्लस करिए, 6 5 6 और 8 14, 456 आपका राइट आंसर, बाकी गलत करो, ठीक है। बाकी आगे सॉल्यूशन खुद सोल्व करके देखें। एक शॉपकीपर तीन विसल रिस्ट वॉच सोल्ड करता है 2800 रुपए की हर एक, सोल्ड करता है 40%, 25%, 12% प्रॉफिट पर, फाइनल ओवरऑल प्रॉफिट आपने बताए हैं कितने हैं। जब वैल्यूज इक्वल हो तो हमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट आप निकालिए कितना होगा, 2 डेसिमल तक। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, पहले तो दो दो का निकाल लो, ठीक है, दो दो का निकालते हैं, 40 और 25 आपका 65, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस में 10 और हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 75%, एक तो 75% और दूसरा 12%। अब और आगे निकालिए, तो 75 और 12 का निकालते हैं, तो क्योंकि प्रॉफिट है तो एक्स वाई फॉर्मूले से करें, दोनों का ऐड करिए, 7 और 8 87, और तीन से चार, तीन तीन 9 प्लस में 9 करिए, तो कितना बचा, ये आपका कितना हुआ, 96%। तो ओवरऑल परसेंट जो हुआ वो 96% हुआ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर बोला गया जो सोल्ड है, तीन वॉच बेची हैं, तो यहाँ पर बेचने की है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 96% है, तो ये आपका क्या होगा, 196%, जो है 96% टोटल ओवरऑल प्रॉफिट है, तो ये आपका 2800, 196 इंटू में थ्री है, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ से, अब देख कट हो रहा है क्या, चार से कट हो रहा है, 4 से 700,
4 से कट करोगे तो 4 से आपको कितना चला जाएगा, 4 चौक 16, 4 नीम 36, 7 से कट करो 100, 7 से कट हो जाएगा 7, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 आ जाएगी, ठीक है। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 आ जाएगी। ओके, पर आपने कितने का निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है, 100% की वैल्यू, ठीक है। 100% की वैल्यू कैसे आएगी, तो 300/7 गुना में 100, तो सॉल्व करिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30,000/7 हो जाएगा। 7 से कट करोगे, 7 दूनी 28, 7 चौक 28, और 2 जीरो, 7 दूनी 14, 6 जीरो, 7 दो 8 56, और आपका कितना आ जाएगा, 4,075। तो 4285 समथिंग जाएगा, राइट, एक का मूल्य। ये आपका क्या आ जाएगा, शिपिंग निकाल, ये आपका क्या, सॉरी, ये आपका इन तीनों का शिप भी आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब आप देखिए, तो ये तीनों का एसपी कितना है, तीनों का एसपी आप देखिए, 28, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 8400 है, राइट। और सीपी कितना है, 4225, कुछ कम नहीं है। हम्म, तो भाई कितना जाएगा, सोल्व करें, शायद हमें सोल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तो 7 से आपको कितना चला जाएगा, 13 7 91, 14 7 98, तो 14 की मल्टीप्लाई कराओ 13 के साथ, 14 3 42, ठीक है, ठीक हो जाएगा 4285। अब इनका डिफरेंस जो आपका निकलेगा वो आपका शीट पे दे देगा, बाकी नजदीक नजदीक आंसर है, मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा और पेपर में उठा, तो ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सर्कल है जिसका कोड ए बी है, सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है एल पॉइंट पर, राइट। एल ए एल जो है 8, एल बी 6 है, एल डी इतना है, तो बस आपने निकालना है, दो कोड्स हैं, ए बी और सी डी, एल पॉइंट पर। एल 8 है, एल बी 6 है, एल डी आपका 5 है, तो सी एल निकालना है, तो बस सिंपल सी मल्टीप्लाई होती है, ए एल बी प्लस इंटू एल बी इज इक्वल टू सी एल इंटू एल डी। तो ए एल कितना, 8 गुना 6, ए सी एल कितना है निकालना है, और एल डी कितना, 5, 5 को डिवाइड कर दीजिए यहाँ, तो 8 6 48, 48/5 कितना हो जाएगा, 9.6 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पॉइंट है पी एंड क्यू, रनिंग करते हैं पैरेलल, दो ट्रेन है पी एंड क्यू पैरेलल ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। लेंथ है 110 140, पी की स्पीड इतनी है, टू 5 सेकेंड टू करो ट्रेन क्यू को 5 सेकेंड में निकाल देती है, और क्यू की स्पीड बतानी है। क्यू की स्पीड हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो दोनों की स्पीड का, दोनों की लेंथ प्लस करिए अपॉन में, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड को प्लस कर दीजिए, इनटू में 18/5 से मल्टीप्लाई कर दे, ताकि आपका सेकंड में आंसर दे दे, बस ये सॉल्व करना हो, करो। तो ऊपर तो 250 आ गया, 70 प्लस एक्स हो गया, इजिकल इंटू में 18/5 इजिकल टू 5, 5 से कट करोगे 50, 5 से कट करोगे 10, तो यहाँ पर 180 की वैल्यू जो होगा, 180 किसके बराबर, 70 प्लस एक्स के, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 70, जो कि 110 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है तो करो, 5 से आपका ये 9 पर गया, 9 5 45 हो गया, फिर से 45 प्लस 10 55, माइनस 5 करोगे तो 50 आपका राइट आंसर दे देगा। आगे चेक करते हैं। 17/sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 sin स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू पुट कर लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। 45 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू 45 पुट कर लेते हैं सभी जगह, तो 17 बटे यहाँ पर सेक स्क्वायर 45, सेक 45 कितना, √2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 10 10 बटे साइन का, साइन 45 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर दो, 1/2 हो जाएगा, प्लस में
7/कोट का 1 होता, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ 2 आ जाएगा। सभी के नीचे 2 आ गया, तो 7 और 17 24, और 10 34/2 कितना आ जाएगा? 17 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोल्व करो। 30 + 15 45 हो गया, 50 - 45 5 हो गया, 100 - 5 95 हो गया, 250 + 95 करोगे तो ये आपका माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, ये दोनों प्लस, कितना हो गया? 345 हो गया। ठीक है, राइट। आगे देखते हैं, एक आदमी ट्रेवल करता है कुछ डिस्टेंस अपने हाउस से लेकर, अपने हाउस से एग्जिबिटिंग ग्राउंड बाय एन ऑटो एट द स्पीड, इतना रिटर्न करता है कैब से 50, तो एवरेज स्पीड निकाल। डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं, दोनों स्पीड का मल्टीपल कर दो और दो डबल कर दो। ठीक है, अपन में दोनों स्पीड का सम कर दो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आए गए हैं ना, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। 30 और 50 80 हो गया, दो से आपका कट होगा 40, जीरो से जीरो, 3 × 5 = 15, 150/4 करोगे तो 37.5 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, राइट। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट बथ एंड वाटर का रेशियो दे रखा है, तो बोट पहुंच गई है अलोंग विद करंट के साथ, मतलब कि डाउन स्ट्रीम हो गया। ठीक है, डाउन स्ट्रीम हो गया 5 घंटे 10 मिनट में। वट विल द टाइम टेकन बाय बोट कम बैक, वापिस आने में कितना टाइम लगेगा? क्या खतरनाक क्वेश्चन है। तो दोनों का प्लस हो जाते हैं, तो दोनों का प्लस करिए, 5 38, करो भाई, 38, अरे कितना हो जाएगा ये, 35 और 8 आपका 53 हो, 43 हो जाएगा। 43 × 5 घंटा, 10 मिनट, 10 मिनट को घंटे बनाओ, 60, 1/6, 6 × 5 = 30, और 31/6 हो गया। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस होगी। अब वापिस आना, वापिस आना मतलब इनका डिस्टेंस, इनका क्या हो गया, इनका हमने कर देना है डिफरेंस, तो डिफरेंस करोगे तो कितना हो जाएगा? 27, 27 हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो इसको बताना है कितना टाइम लगेगा, करो, राइट। तो करते हैं भाई, बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनेगा। तो 31 × 3 = 93, 31 × 4 = 124, 124 और 9 133। ठीक, राइट। तो डिवाइड करो, 6 × 27 है, 7 × 6 = 42, और 2 × 6 = 12, 12 और 4 = 16 हो गया। ठीक है, तो लगभग कितने बजाएगा? 16 निम में 144 होता नहीं जाएगा, 8 पे देख लो, 8 दूनी, 8 दूनी, 8 दूनी कितना हो गया? 8 दूनी 16, एक 16, 8 × 16 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 128, और 128 और 129। ठीक है, तो ये आपका कितना बचा? 13 में 6 गए 7, 12 में से 9 गए 3, और ये आपका 0, 37, राइट, 37। तो 8 घंटे तो कंप्लीट लगे हैं, तो भाई 8 घंटे तो कंप्लीट लगेंगे, तो बस एक से अपना आंसर आ गया, सोल्यूशन कर दिया हमने। ठीक है, आगे चेक करते हैं। बोला कि रमेश ने 30,000 रुपए का दिवाली शॉपिंग की, 45,000 रुपए का टीवी खरीदा। ठीक है, बचे हुए 40% का इन्होंने क्या किया, कैश अपने पास रखा, तो टोटल अमाउंट बताओ कितना होगा। ठीक है, अगर 40% इन्होंने बचाया है, तो ये दोनों के दोनों कितना है, 60% हो जाएगा। 30 और 45 की वैल्यू, 30 और 45 कितना होगा, 75,000। 75,000 किसके बराबर, 60% के बराबर है। ठीक है, 3 से कट कर दो 20, 3 से कट कर दो 25,000, राइट, सॉरी 25,000। ठीक है, तो 20 से हमने क्या बनाना है, 100% कंप्लीट होता है, टोटल अमाउंट 100% है, तो इधर भी क्या करो, इधर क्या क्या 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 125 और 3 0 आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 पीपल
540 बुक को 10 दिन में छापते हैं, तो कितने ज्यादा पीपल चाहिए 720 बुक को छापने के लिए 8 दिन में? बोला कि 12 पीपल 10 दिन में काम करते हैं 540 के रिगार्डिंग। अब बोला है कि कितने ज्यादा चाहिए, तो पहले हम टोटली लिख देते हैं कितने चाहिए। तो हमने एक चाहिए कितने दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर 720। जीरो से जीरो कट गया, और ये किससे कटेगा? 9 से 6, 9 से 8, 8 से 8 गया, 6 से आपका 2 गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 20। तो 20 लोगों की जरूरत है, लेकिन पहले से ऑलरेडी 12 है, कितने और चाहिए? 8 एक्स्ट्रा चाहिए, ये वैल्यू दी है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक स्केलेन ट्रायंगल है जिसकी एबीसी साइड है, एबीसी एबीसी बना लो। मेजर किया गया 3.8 से 6 से, और अगली बताओ कौन सी होगी जो कि मेजर नहीं हो सकती। कैन नोट बोल रहा है, कैन नोट बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई 3.8 और 6 का डिफरेंस ले लो, और जो साइड होगी इसके दोनों के बीच में होगी। ठीक है, और यहाँ आपका 6 + 3.8 ले लो। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2.2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से सोल्व करो 9.8 आ जाएगा। इसके बीच की वैल्यू आनी चाहिए, तो ये वैल्यू बना देगा, ये भी बना देगा, ये बना देगा, ये नहीं बनाएगा, बराबर नहीं बनाता। ठीक है, अगला चेक करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल दिया गया है, और लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कोड बतानी है। ये क्या बोल दिया इन्होंने? एरिया ऑफ सर्कल इज 2πr²cm। ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कोड क्या होगा? चलो ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत है, फिर भी देख लेते हैं। πr² की वैल्यू कितनी दे रहा है? कि 256 पाई दे रखी। पाई से पाई कटा तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 16। आर की वैल्यू 16। तो लॉन्गेस्ट कोड कितनी हो जाएगी? इसकी डायमीटर हो जाती है, तो लॉन्गेस्ट कोड इसकी डायमीटर हो जाएगी। अच्छा, कोड बोल रहा है। ठीक ठीक, मैं वो रोड सोचा कि रोड रखते नहीं तो इस वजह से। तो लॉन्गेस्ट रोड कितनी होती है? डायमीटर होता है। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, 32 आंसर। एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी टूगेदर। रेंट 15%, मेडिसिन मेडिसिन ये लो 12%, और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का ब्लू कलर का 10%। 37% हो गया। ठीक है, वट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी एंड एजुकेशन टूगेदर। ग्रोसरी और एजुकेशन मतलब 20 और 25, 45। कितना परसेंट है ये निकालना है। तो निकालिए, 9 हो गया, ये आपका 20 हो गया। 37 दूनी 740 हो गया, और बटे डिवाइड बाई 9 करोगे तो 9 8 72 होता है, और 2 0, 9 दूनी 18 होता है, तो 82 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो 82.1 की में है, ये आपका आंसर देते हो, बाकी गलत हो जाएगा। आगे चेक करते हैं। क्वालिटी ऑफ मिल्क इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1/4/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। बोला कि मिल्क की क्वालिटी मिल्क और वाटर के अंदर इतनी है, आफ्टर 1 लीटर मिल्क को ऐड किया गया 5 लीटर मिक्सचर में। ठीक है, परसेंटेज वाटर इन मिक्सचर बताने कितनी हो जाएगी? चलो देखते हैं भाई। बोला कि 5 लीटर मिक्सचर में 1 लीटर मिल्क कर दिया, तो यहाँ से टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 6 हो गया। ओके, परसेंटेज ऑफ वाटर बताने, तो अगर लीटर को ऐड किया गया तो देखो पहले क्या था? 5 में 4 तो क्या था? मिल्क की था। राइट, इधर करते थे, मिल्क था 5 टोटल था, मिल्क था 4, वाटर की था 1। राइट, अब 1 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, 1 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, तो वोट तो मतलब कुछ लीटर मिल्क ऐड किया होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, तो भाई यहाँ पर एक बात देखी, तो वाटर तो एज इट इज रहेगा,
ऐड क्या हुआ है, मिल्क हुआ है, टोटल 6। यहाँ पर से टोटल 5 है, यहाँ से टोटल 6 लेना है। ठीक है, तो 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, बोला कि परसेंटेज ऑफ वाटर बताना है, तो परसेंटेज कितना है, एज इट इज है, जितना था उतना ही है। पूरा 100 मान लेते हैं और डिवाइड बाय 6 कर लो। ठीक है, ये आपका आंसर दे देगा। ठीक है, राइट। तो वाटर तो चेंज हुआ ही नहीं ना, तो म्यूट 100/6% आपका राइट आंसर दे दोगे। बहुत बड़े डायग्राम दिए गए हैं आपकी बार प्लेटफॉर्म। बोला कि प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी एक्स, एक्स की 2020 में, 2020 येलो कलर है, सॉरी ब्लू कलर है, 30 हो गया। एंड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी जेड 2022, जेड का 2022 के अंदर ये लास्ट में, तो ये 25 है, तो 30 और 25 आपका 55 हो गया। ठीक है, 55। ओके, व्हाट परसेंट, ये कितना परसेंट है प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डब्ल्यू इन 2021, डब्ल्यू 2021, 25, 25 गुना से होगा, तो 25 से आपका 4 गया, 4 गुना 55 करोगे तो 220 आपका आंसर दे देगा। ठीक, 220% में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वैल्यू निकालनी है भाई, सबसे आसान भी कह सकते हो, मुश्किल भी कह सकते हो। मुश्किल क्यों है, क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू तो होती है 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 55 और 35, अगर इन दोनों का प्लस करूं मैं तो यहां से 1 दे देगा, इन दोनों का प्लस करूं मैं 1 दे देगा, और इसका और प्लस करूं तो 1 दे देगा। ठीक है, राइट। क्यों दे देगा, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 35, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 25, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 15। राइट, तो ये आपका 3 + 1/2 हो जाएगा, तो मतलब 7/2 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, सुमित और राजीव कंप्लीट काम करते हैं मिलकर 20 घंटे में, जबकि सुमित अकेला 25 घंटे में करता है, राजीव कितने देर में करेगा। तो सुमित प्लस राजीव मिलकर 20 घंटे करता है, राजीव अकेला, सुमित अकेला 25 घंटे में करेगा। टोटल एलसीएम निकालो, 100 आ जाएगा, 20 × 5 = 100 होता है, ये आपका 4 हो जाएगा। एक एफिशिएंसी बची और यहाँ से माइनस करो तो राजीव बचा, तो राजीव की एफिशिएंसी 1 है। तो बोला कि ये कितने दिन में कर देगा, कितना टाइम लगा, 100/1, तो मतलब 100 घंटे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल, मीन बताना है। ठीक है, तो मीन बताओ। स्कोर 15 दो ने किया है, तो टोटल स्कोर कितना हो गया, 23 हो गया। 18 × 3 = 54 हो गया। 21 × 4 = 84 हो गया। 22 × 1 = 22 हो गया। 19 × 5 = 95 हो गया। 23 × 1 = 23 हो गया। 24 × 2 = 48 हो गया। ठीक है, अब आप इसका स्कोर, एवरेज स्कोर बताना आपने। तो भाई करिए इन सभी को ऐड, स्कोर को तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 2 10, 5 15, 3 17 और 8 25, सॉरी 26 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 3 18, ठीक है, 2 5 5 10 18 2 20 और 29 31 और 4 35, 356, 356 टोटल स्कोर है। फ्रीक्वेंसी को ऐड करिए क्योंकि ये टोटल ही है, ये है टोटल। ठीक है, राइट। 2 और 3 5, 5 और 4 9 और 1 10, 15 और 1 16 और 2 18, 18 से डिवाइड करिए तो कितना, 18 दूनी 36, 18 कम 18 होता है, तो 176, 18 निम आपका हो जाएगा 162। ठीक, तो 176 था ना, 162, 19 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 19 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। कोस ए की वैल्यू दी गई है, वैल्यू ऑफ दैट वन निकालनी है, तो कोस ए क्या हो जाएगा, कोस क्या होता है, B/H होता है। बी की वैल्यू आपकी 4 है, एच की वैल्यू 5 है, और आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा 3 4 5 का, तो पी आपका 3 हो जाएगा। साइन कितना होता है, P/H होता है। टेन आपका क्या होता है, P/B होता है। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। 8 प्लस पी कितना है, 3/8 आपका 5 है। 3 माइनस पी कितना है, 3 है बटे में, बी कितना है, 4 है। वैसे इसको सोल्व करना है,
आठ पंजे चालीस, 40 और 3 43/5 बराबर। चार तिये 12, 12 तिये 12 में से 3 गए, 9/4। ठीक है, इसको सोल्व कर दो। नीचे तो 20 आ जाएगा। 3 नीम 27, 3 चौक 36, 36 और 2 38, ये आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई टेबल बहुत बड़ी दे रखी है आपके पास। बोला कि कौन से साल प्रोडक्शन ऑफ कार सभी टाइप की टुगेदर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। तो सभी कार का टोटल ले लो, कितना आया? 476। ठीक है, 476 आया। ठीक, और टाइप कितनी है? 5 टाइप है, तो डिवाइड बाई 5 कर लीजिए। देखते हैं कौन से साल में इसके बराबर का है। 5 नीम 45। ठीक है, एंड 5 नीम 45, 2 6, 5 5 25, 95%। तो 95 के लगभग, 1 मिनट, सॉरी भाई, साल का पूछा है तो साल को डिवाइड करेंगे ना, हम इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं? तो आप देखिए, साल को डिवाइड करेंगे ना। तो कार थोड़ी पूछी ना, साल के बारे में बोल रहा है, तो साल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 साल हैं, 6 से डिवाइड करो। 6 8 48, 6 7 आपका कितना हो जाएगा? 42। 5 6 और 56। तो 8 6 48, 8 नीम 54। ठीक है, उन 79 पॉइंट समथिंग, तो 79 के लगभग कौन है? ये 80 है। ठीक है, अप्रोक्स बोला इक्वल, तो 1993 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक, आगे देखते हैं फिर से टेबल। तो एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल फोन बताने हैं सोल्ड बाय ऑल शोरूम इन द ईयर 2020। 2020 में सारे के सारे एवरेज बताना कौन सा है। तो मैं यहाँ पर एवरेज मान लेता हूँ लगभग किसको? 410 को मान लेता हूँ। ठीक है, अरे 420 को मान लो ना, दोनों यहाँ पर इधर जीरो ऐड करना है, इधर जीरो ऐड करना है। ठीक है, इधर -10 करना है, इधर +10 करना है, इधर +40 करना है, इधर माइनस, सॉरी, इधर -40 करना है, इधर +40 करना है। अरे क्या कर रहा है? 20 20 करना भाई। तो 20 से 20 कटा, 10 से 10 कटा, जीरो बचा। जीरो बटे कितनी क्वांटिटी? 6, 0/6 तो जीरो। तो जीरो ऐड करना, 420 हमने माना था, जीरो ऐड करना, तो ये अपना सिंप्लीफाई करना है। तो 3 3 5 15, 3 5 15, 165, 166/3 डिवाइड बाय 3 5 15 और 1 16/5 प्लस 2 2 4 और 1 5/2 माइनस 3 2 6 और 1 7/3 प्लस में 3/5। इसको सॉल्व करना आप एक कर। 5 3 15, 5 7 35 और 3 3 9। 35 और 9 आपका कितना हो जाएगा? 35 और 9 44, 44/15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5/2 लिया। अब इसको सोल्व करो। यहाँ से कितना बचा? 10, सॉरी 30। तो 30, 15 पर 75 माइनस में 44 दूनी 88, तो -7/30 बचा। आगे क्या है? 16/5 कर दो। 30 एल्सियम, तो गुना 6, 96 -7, 96 -7 करो, 89। 89/23। आई थिंक कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो भाई देखो क्या गड़बड़ हुई है। तो ये आपका 5 7 35 हो गया, 3 3 9 35 और 9 44 हो गया। ठीक है, 5/2 -44/15। तो यहां से हम चेक करेंगे तो ये आपका 30 दे देगा। तो 15 पर 75 होता है, और माइनस में 88। तो 17 7 थोड़ी नहीं देगा यार, 13 देगा। तो 83 बचा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, आपकी बात ठीक होगा।
तिरासी बचा, 83/23, तो यहाँ पर क्या बचा, 166/3 डिवाइड बाई, तो मल्टीप्लाई कर दो, 30/83। तीन से गया ये आपका 10 हो गया, 83 का डबल ये आपका है, तो 2 गुना 10 करोगे, 20 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ और ब्रेथ को, क्यूबिड को इंक्रीज किया 6 और 8 को, परसेंटेज इंक्रीज करना वॉल्यूम में। हाइट का कोई रोल नहीं, तो हाइट का कोई रोल नहीं, तो हाइट का हमारे पास कोई काम नहीं, तो 6% किया और 8% किया, तो वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज होगा इसकी हेल्प से। तो भाई देखो कितना होगा, तो प्लस है दोनों, तो 6 + 8 प्लस 6 × 8 डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला लगा दो, इतना इंक्रीज होगा, 6 और 8 14, प्लस में 48/100, पॉइंट लगा दो, 14.48 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो इंक्रीज में अपना आंसर सिंपल निकलेगा यहाँ से। शॉपकीपर ऑफर करता है 10% डिस्काउंट का डेयरी प्रोडक्ट पर, फिर मैंगो को सेल करता है 20% प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअली कॉस्ट जो शॉपकीपर डायरी प्रोडक्ट मार्क करता है 420 पर, तो चिप्पी और एमपी का रेशो निकालना, तो चिप्पी/एमपी। अच्छा, एमपी दे रखा आपको, तो सीपी निकालना, CP/MP, 420 MP है, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 10 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, बस निकाल दो कितना हो गया, ये आपका 90, ये आपका कितना हो जाएगा 120, 0 से 0, 3 से कट करो 3, 3 से 4, 4 से कट करो 4 एकम 4, 0.5, तो सीपी जो हो जाएगा 3 × 105 करोगे 315 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्क्वायर रूट -1/2 के पावर 1/√1/3 है। ठीक है, तो यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू हमें मिल चुकी है, क्यूब की वैल्यू क्या है, √2 - 1। ठीक है, और 1 को भी उधर भेज दें तो कोई प्रॉब्लम, भेज दो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A³ प्लस में 1 = √2, और ए को कॉमन ले, तो यहाँ से ए को कॉमन ले लेते हैं, 1 मिनट भाई। तो भाई हमने मान लिया कि ये भी आपका क्यूब है, तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, जनरल, तो यहाँ से बनाएंगे, तो A प्लस A+1/A। ठीक है, नहीं बनेगा इससे बात, चलो इसको सोल्व करते हैं, तो अपना क्या हो जाएगा, A³ -1/A³ माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, -3, ये आपका माइनस में है ना, तो प्लस में आ जाएगा, 3A × 1/A, और A-1/A प्लस में 3A+A-1/A, तो यहां से मिला A³ -1/A³ इजिकल टू प्लस में 6A-1/A। अब इसको सोल्व करो, तो भाई यहाँ से एक छोटी सी गलती हो गई फॉर्मूले में, तो यहाँ पर आपका माइनस आएगा, ये आपका माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस फॉर्मूले को ओपन किया मैंने, तो जैसे ये किया तो ये हुआ, तो A³ -1/A³ निकला, राइट। तो अब इसको सोल्व करना है, तो अगर A³ ये इतना है, तो मैं सिंपल तरीके से सोल्व करूंगा अपना, A³ अगर इतना है, तो 1/A³ कितना होगा, 1/A³ कितना होगा, वही रहेगा, लेकिन बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, बोला कि इसकी वैल्यू निकाल दो, तो स्क्वायर रूट 2 -1 और -√2, और प्लस का हो जाएगा -1, तो √2 से √2 कैंसिल, -2 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एक सेलर मार्क करता है 500 रुपए का, डिस्काउंट करता है 25%, गिफ्ट करता है 65 रुपए एक्स्ट्रा, फिर भी वो कमाता है 24% प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस बताना है कितना होगा। ठीक है, चलो, तो भाई देखिए, बोला कि 500 रुपए का एमपी है, 25% डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना, 3/4, 1/4 डिस्काउंट दे दिया, 3/4 बचा, तो यहां से वैल्यू निकालोगे तो कितना आया,
ये आपका 375 आया। बोला कि अभी भी 375 में सेल करता है, लेकिन उसने बोला 65 रुपए का गिफ्ट दे दिया या 65 रुपए और डिस्काउंट दे दिए। तो 65 रुपए और माइनस करो, कितना बचा? 310 बचा। ठीक है, ये आपका एसपी है। अब बोला कि सीपी पर इन्होंने 24% का प्रॉफिट किया। 24% का मतलब हो गया 6/25 हो गया। अगर 25 आपका सीपी है, एसपी आपका कितना हो जाएगा? 6 प्लस कर दो 31, कितने से मल्टीप्लाई किया? 10। तो 25 आपका सीपी है, तो सीपी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ टाउन 15,000 है। पॉपुलेशन इंक्रीज करती है 15 साल पहले ईयर, 25 साल दूसरे ईयर, और ड्यू टू पॉपुलेशन इट डिक्रीज बाय 6%। पोल्यूशन पोल्यूशन के कारण 6% थर्ड साल में गिरावट हो जाती है। तो पोल्यूशन बताना 3 साल के बाद क्या होगी। तो पहले साल 15,000 है, 15% इंक्रीज किया, मतलब कि कितना गया? 115/100, तो 20 और 23। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे साल 25%। 25% का मतलब 1/4, 4 से 5 हो गया। मल्टीप्लाई करो। दूसरे साल 6% गिर गई। 6% मतलब 50 से कितने गिर गए? 3 गिर गए, 47 हो गए। तो बस इसकी मल्टीप्लाई करानी है। अच्छा है ना? 50 × 20 हो गया 1,000। ठीक है, अब क्या राउंड ऑफ नंबर बताना है, तो राउंड ऑफ नंबर निकालना है। तो चलो निकालते हैं। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? कुछ और नहीं करना पड़ता है। 47 × 5, पहले 23 × 47 अगर आप करोगे तो 7×21, 7×2 14, और 1 2 16, 4×3 12, 4×2 8, और 1 9। ठीक है, 1 6 और 2 आपका 8, और 1 और 9 10। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 40 और 5। ठीक है, 15 से और मल्टीप्लाई कर दी थी। 15×5 = 75, 15×4 = 60, 15×75 और 6 = 81, इतना आया। अब इसको क्या करो? 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 20 हो गया। ओके, 4 दूनी 8, 0 10, 4 दूनी 8, 202। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। एक इलेक्शन में 95% टोटल वोटर्स ने वोट दी अपनी। इन दिस इलेक्शन देर वर ओनली 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट। विनर ए है, 75% वोट लिया टोटल वोट्स का। मतलब टोटल वोटर्स का 95% है, तो उसका 95 का 75% लिया, और बी को हरा दिया 5500 वोट से। तो नंबर ऑफ वोटर्स फाइंड करना है इलेक्शन में। ठीक है, तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। बोला कि टोटल वोट यहाँ पे 95% है, लेकिन 100% थे, लेकिन 95% लोगों ने वोट किया। अब बोला कि टोटल वोट का मतलब 100% का 75% ए ले रहा है। बाकी बच्चे वोट कितनी 95 दिए हैं, तो 20% बचे, तो ये बी लेगा। अब बोला कि कितने पर कितना डिफरेंस है? 55% का। तो 55% की वैल्यू इन्होंने कितने के बराबर दे रखी? 5500 दे रखी। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई किया? 100 से। तो टोटल वोट 100 है, तो 100 × 100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। एक स्टूडेंट स्कूल जाता है साइकिल से। डिस्टेंस होती है उसके स्कूल से घर की 5 किलोमीटर। कवर करता है उस डिस्टेंस को 1 घंटे में। जबकि ही स्टॉप ट्वाइस, वो 2 बार रुकता है 5 मिनट के लिए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड बताने कितनी होगी। तो 60 घंटे में कवर करता है। ठीक है, तो 60 घंटे में कवर करता है। राइट, 60 घंटे वो चलता है, और दो बार 5-5 मिनट का गैप लेता है, मतलब 10 मिनट, सॉरी 60 मिनट का तो वो करता है, और 2 बार गैप लेता है। ठीक है, ईच मिनट। सॉरी भाई, 60 मिनट के अंदर ही ये 10 मिनट का गैप लेता है। तो अगर टोटल डिस्टेंस चेक करें, टोटल चला कितना? 50 मिनट चला। तो बस क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। तो 5 किलोमीटर गया, स्पीड कितनी है? 50 मिनट से गया, और ये मिनट है, तो टाइम के लिए ऊपर 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0, 5 से 5 कटा, कितना आंसर आया? 6 आंसर आया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि 2a+2b+c की वैल्यू इतनी है, तो ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, करो फाइंड आउट। तो इसकी वैल्यू निकाले तो कैसे निकाले? एक को 1 मान लेते हैं, दूसरे को -1 मान लेते हैं और तीसरे को 0 मान लेते हैं। आ जाएगा ना? बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1, 4+4, ये 0 पर, ये 0। ए और बी की मल्टीप्लाई करो, 1 - 1 - 1 और प्लस के 8। तो 8/8 कितना हो गया? 1 हो गया। ना कोई फॉर्मूला लगाए ना कोई सॉल्यूशन किया, ठीक है, सीधा डायरेक्ट आंसर। एक मैन बोरो करता है 29,000 रुपये 3 साल के लिए, 45,000 रुपये 5 साल के लिए सेम रेट पर सिंपल इंटरेस्ट से। बाद में टोटल इंटरेस्ट वो पे करता है इतना। तो बताना है कि क्या इंटरेस्ट रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो दो प्रिंसिपल इन्होंने लिए हैं, ठीक है। एक तो 3 साल के लिए, रेट आपका एज इट इज है। तो 29 × 3 करोगे, 3×3 = 27 और 3×2 = 6 और 2 = 8, 87,000 प्लस में 0 0 0 5 25 5 चौक 20, 5 चौक 20, 22 डिवाइड बाई 100, 5 साल के लिए हो गया। टोटल पेड किया है इसने 6200 इतने। तो 0000 सभी के डबल जीरो कट कर दो, एक जीरो से और एक जीरो सभी के एक जीरो कट कर दो। तो अंदर कितना बचा? अंदर बचा भाई आपका 87 और 7 और 5 12, 2 और 8 10 और 1 11, और 2 और 8 10 और 1 11, इतना बचा 6 24 0। तो देखिए क्या ये हो सकता है सोल्व? 8, अरे 2 और 8 10 और 1 11, 2 और 1 3, 312 हो जाएगा। 312 से कट करो 20, 20% आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज हो जाता है 20% का, परसेंटेज इंक्रीज बताना वॉल्यूम। तो रेडियस हो गया, तो रेडियस वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³ होता है। तो ये तो एक कांस्टेंट है, इस पर हमने कोई काम नहीं करना। तो 20% रेडियस इंक्रीज हुआ तो 20% की वैल्यू 1/5 हो जाएगी, ठीक है, राइट। तो पहले 5 थी, कितना हो गया? 6 हो गया। तो क्यूब कर दो 3, क्योंकि क्यूब है ऊपर। दो 125 से आपका कितना हो गया? 216 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ? तो देखिए कितना इंक्रीज हुआ, चलो निकालो। 1 और 11 में से 1 91, 91 का इंक्रीज है कितने पे? 125 पे, गुना में 100 का। चलो देखो, 25 से 5, 25 से 4, 4 एकम 4, 4 नीम 36/5। तो 5 7 1 4, 5 दूनी 0.8, 72.8% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ स्लांट हाइट एंड हाइट का रेशियो इतना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर इतना है, तो रेडियस ऑफ कोन आपको बतानी है। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो ये क्या हो गया? ये स्लांट हाइट और हाइट का रेशियो हो गया। ये आपका 4 है, ये आपका 3 है। तो 16 - 9 करोगे तो √7 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी √7 की वैल्यू आएगी रेडियस की, ठीक है। √7, ये क्या? अच्छा, ये आपका क्या हो जाएगा? 4 × 3 = 12, क्या हो गया ये? स्लांट हाइट इंटू हाइट आपका कितना हो जाएगा? 2πr, सॉरी, πrl होता है ना, तो πr कितना है? आर आपका √7 है, गुना में हाइट, स्लांट हाइट गुना में 4x इजिकल टू, हाँ ठीक है भाई, वैल्यू बराबर आ रही है, ठीक है। तो √7 आपका आंसर दे देगा, एक्स की वैल्यू 1 आई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला कि 15 - 16 डिवाइड बाई, तो ये 5 और 7 12 हो गया, 3 से कट करोगे 4, 4 4 8 हो गया, 8 से कट करोगे यहाँ पर 2, 15 - 2 करोगे 13। कितना सिंपल क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 से आपका 8, 3 से आपका 5, 8 - 35, ठीक है, पापा 25, 25 प्लस 12 - 10 2,
ठीक है, प्लस हो गया। तो 8 - 35 + 27, 27 और 8 35, 35 35 जीरो कट गई। ठीक है। बोला कि एक कार की स्पीड 60 किलोमीटर है, 180 मिनट कवर करती है किसी डिस्टेंस को। कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 40 किलोमीटर में? चलो देखते हैं। तो 180 मिनट मतलब 3 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 3 घंटे। तो 60 × 3, 180 मिनट, 180 किलोमीटर। 40 किलोमीटर पर आवर होगा भैया, ठीक है। तो इस स्पीड से अब कितना होगा? 180/40 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 0 4 से आपका 4 × 4 = 16। कितना बचा? 2 0 4 5। तो 4 घंटे और आधा घंटा और। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो रेक्टेंगल शीट है जिसका ये है ओके, ईच बोला है मतलब दोनों के दोनों इनटू राइट सर्कुलर सिलेंडर, वन बाय रोलिंग द पेपर अलोंग लेंथ, एक को लेंथ के अकॉर्डिंग एक को ब्रेथ के अकॉर्डिंग बोल के गए। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस बताऊंगा। तो ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेथ है। चलो देखते हैं। तो भाई वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर बताना है, तो πr² H, और इधर कर देंगे रेशियो πr²H। तो एक आर और एच को हम क्या कर देंगे? एल बी कर देंगे, और आर एच को हम क्या कर देंगे? एच, स्मॉल एच है भाई, बी एल कर देंगे। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। राइट। तो पाई से पाई तो वैसे ही कट गए। तो इधर क्या लिख देंगे? 60 का स्क्वायर गुना में 36। इधर क्या लिख देंगे? 36 का स्क्वायर गुना में 60। तो 60 और 36 तो खत्म हो गए। कितना बचा? 12 से कट करो 3, 12 से कट करो 5, 5/3 आपका आंसर। ठीक है। ये थे आज के 50 क्वेश्चन। तो कैसे लगे 50 क्वेश्चन? उम्मीद करता हूँ आपको ये लास्ट शिफ्ट बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में CHSL के एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।